नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर आम चुनाव हो रहे हैं और अभी एक ही चरण बाकी है, जो आज 1 जून को चुनाव होने जा रहे हैं और 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा की 57 सीटों पर, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है। तो इस प्रकार 57 सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं और ये अंतिम चरण है। और इससे पहले 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, 486 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनमें इंडिया गठबंधन विपक्ष जो वो बढ़त बनाए हुए है। ऐसा हर जो भी एग्जिट पोल है या सर्वे है सोशल मीडिया का, तो उनसे पता चल रहा है कि इस बार भाजपा का नंबर नहीं लगने वाला है, हैट्रिक नहीं लगा पाएगी भाजपा। और उससे पहले जिस प्रकार की गतिविधियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेज हो चुकी हैं और सत्ताधारी दल कितना अब अलर्ट है और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। चीफ ऑफ सेना, चीफ ऑफ आर्मी का एक्सटेंशन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। DRDO के चीफ को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री आवास के इर्द गिर्द फोर्स तैनात कर दी गई है और बार बार मॉक ड्रिल की जा रही है। और जो अंतिम चरण है, यानी आज 1 जून को चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले 45 घंटों के मौन व्रत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। यानी रॉक मेमोरियल पर वहां पहुंचे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने 130 वर्ष पहले मौन व्रत किया था। और शिकागो में उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार एक लंबा धार्मिक सम्मेलन के अंदर भाषण दिया था, जो एक ऐतिहासिक भाषण है और एक पूरी दुनिया को भारत की, हिंदुत्व की, सनातन धर्म की पहचान के तौर पर देखा जाता है। और तभी से पूरी दुनिया के विश्व पटल पर यानी भारत का नाम छाया। और इस धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे आज भी दुनिया याद करती है। लेकिन इस प्रकार की जो क्रियाएं, यानी 2024 से पहले 2019 में भी जब चुनाव हो गए थे और अंतिम चरण होने वाला था, उससे पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ गुफा में मौन व्रत यानी मेडिटेशन के लिए वहाँ चले गए थे। अब दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं, देश के अंदर सनातन धर्म है, और भी धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या इनके अलावा पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं। तो सब का अपना अपना तरीका है। परमात्मा के अंदर आस्था रखते हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और जाहिर है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, तरीके हैं। परमात्मा के अंदर आस्था रखने वाले लोग जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, पूजा अर्चना पाठ साधना जप तप सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बिल्कुल निरोल होती हैं, बिल्कुल इनमें किसी तरह का कोई आडंबर नहीं होता, एकदम साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। जो भी लोग तपस्या करते हैं, तपस्वी होते हैं, साधु संत महात्मा, वो इसीलिए मेडिटेशन के लिए पहाड़ों में, जंगलों के अंदर, गुफाओं में, कंदराओं के अंदर एकांत में, जहाँ एकदम सन्नाटा होता था, जहाँ दिमाग पर कोई अन्य चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि एकदम शांत वातावरण चाहिए, तभी ध्यान की अवस्था यानी अंतर ध्यान तभी हुआ जा सकता। और जब हमारा फोकस केवल और केवल परमात्मा की भक्ति में होगा, हम उसके अंदर लीन हो जाएंगे, वो तभी हुआ जा सकता है जब हमें उसी तरह का वातावरण मिले, सन्नाटा मिले, खामोशी मिले, शांत माहौल हो,
जहाँ किसी प्रकार की दुनियावी जो चीज़ें हैं उनका दिमाग पर कोई असर ना हो, प्रभाव ना हो, तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं और लगातार बैठ सकते हैं और साधना कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति के अंदर लिप्त हो, लगातार 20-25 वर्ष तक, और आज उसकी उम्र जो है वो उम्र दराज हो चुका हो, 73 साल की उम्र हो, और वो इस प्रकार के आडंबर करे, दिखावे करे, बनावटी दिखावटी चीज़ें, जिनसे राजनीति का उसे यानी राजनीतिक तौर से उसे लाभ मिल सके, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल अपमानित करने वाली हैं। वो हमारे धार्मिक संस्थाओं, परंपराओं, साधना के तौर तरीकों, जप तप जैसी चीज़ों को अपमानित करने वाला काम है। इसीलिए बहुत सारे हिंदुस्तान के धार्मिक संगठन हैं, संस्थाएं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुस्तानियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो है इमोशनली वो इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं मतदाताओं को, क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं। और हम सबको मालूम है कि राजनीति करने वाले लोग जो है वो साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों का अनुसरण करते हैं, तभी वो अच्छे राजनेता माने जाते हैं, कहलाते हैं। लेकिन जो एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है वो उनके अंदर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है। वह एक बिल्कुल साफ दिल होता है, साफ सुथरी छवि होती है उसकी। लेकिन एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे दिन झूठ बोलते हैं, मंचों पर से जो है धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं, मुसलमानों को वो घुसपैठिया कहते हैं, कहीं मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कभी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वो एक्सरे करके वो इस चीज़ का पता लगाएंगे कि किन घरों के अंदर सोना चांदी है, पैसा है, वो भी छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। यानी इस प्रकार की नफरत भरी वो बातें करते हैं मंचों पर से खड़े होकर, और निंदा चुगली इस प्रकार की चीज़ें जो होती है, वो धार्मिक आदमी वो नहीं हो सकता जो इस प्रकार की चीज़ें मुंह से हमेशा बोलता हो, लोगों को प्रभावित करता हो, एक विशेष धर्म पर अटैक करता हो, नफरत भरी बातें करता हो, समाज के अंदर आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम। तो अगर जो आदमी, जो व्यक्ति, जो पुरुष इस प्रकार की बातें करता है, उसे हम कतई भी हम नहीं मान सकते कि वो भगवान का, परमात्मा का, पार ब्रह्म परमेश्वर का सच्चा भक्त है जो इस प्रकार की, क्योंकि इंसान के अंदर परमात्मा बसता है। और हमारी धार्मिक मान्यता, हमारे धर्म ग्रंथ, गुरु संत महात्मा पीर पैगंबर सब ने कहा है कि परमात्मा जो है वो निराकार है, कण कण में व्याप्त है, और भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ को हमें प्यार करना चाहिए, और तभी परमात्मा भी हमें प्यार करेगा। क्योंकि अगर हम सच्चे भक्त हैं, परमात्मा की जप तप साधना में विश्वास करते हैं, तो हमें मत भूलना चाहिए कि ये पूरी सृष्टि की रचना करने वाली वो परम शक्ति है, वो परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह वाहिगुरु है, जिसने इस पूरे खंड ब्रह्मांड का निर्माण किया है। और हमें भी चाहिए, हमें भी उसी परमात्मा ने पैदा किया है, उसी ने हमें यहाँ जन्म दिया है। हम 84 लाख योनि भोग रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार इस धरती पर आना पड़ता है, और हमें चाहिए कि हम परमात्मा द्वारा बनाई गई प्रत्येक उस चीज़ का सम्मान करें, उसको प्यार करें, तभी परमात्मा हम पर खुश होगा, प्रसन्न होगा, हमें भी परमात्मा प्यार करेगा। लेकिन जो आदमी झूठे आडंबर पाप और पखंड करता है, बड़े बड़े तिलक माथे पर लगाता है, जो परंपराएं हिंदू धर्म के अंदर लिबास है, भगवा चोला है, वो भी पहन लेते हैं, और माथे पर बड़े बड़े तिलक, चंदन के बड़े बड़े तिलक लगाकर मंदिरों के अंदर वो पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, तो एकदम सब लोगों के, अन्य भक्त लोगों के, अन्य श्रद्धालुओं और आस्था रखने वाले लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं, सील हो जाते हैं, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिलता। वही कुछ अब भी हो रहा है कन्याकुमारी में, जो रॉक मेमोरियल स्थान है जहाँ कभी विवेकानंद ने साधना की थी, उस स्थान पर अब 2-3 दिन के लिए वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जाकर बैठ गए। 3000 की वहाँ सैनिक जो हैं, सैनिकों की संख्या, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई है। वहाँ मछुआरे हैं या अन्य जो पर्यटक लोग वहाँ आते हैं,
उन पर बैन प्रतिबंध लग गया है और वहाँ कोई नहीं, वहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अपना तानाशाही रवैया जो है उसका बार बार प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और आजकल तो ऐसा भी माना जा रहा है कि 10 वर्षों तक तो उन्होंने जो कुछ किया हिंदुस्तान के अंदर वो सबके सामने है। कोई उनके पास ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसके कारण हम कह सकें कि वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने ये काम अच्छे किए हैं और लोग उनकी श्लाघा करें, उनकी प्रशंसा करें और उन्होंने ये काम सराहनीय काम किए हैं। लेकिन अब तो वो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ही अभी 4 जून के बाद देश के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाले हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसी प्रकार की अफवाहें, इसी प्रकार की चर्चाएं, इसी प्रकार की वार्ता डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पर। और क्योंकि नेशनल टीवी चैनल हैं जो मुख्य जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो प्रधानमंत्री की बल्ले बल्ले कर रहा है, वो तो बहुत प्रसार कर रहा है कि मोदी जी बहुत ही बड़े भक्त, ईश्वर भक्त हैं और उनकी आस्था है ईश्वर के अंदर। और कन्याकुमारी के अंदर वो बैठकर इस प्रकार की वो साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन एक तबका दूसरा भी है जो कह रहा है कि ये बिल्कुल पाखंड है। मोदी जी 4 जून के बाद देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं और इस समस्या का समाधान क्या होगा इस पर मंथन हो रहा है। लोग जो विपक्ष है, विपक्षी जो पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, वो इस बात से चिंतित है कि क्या होने वाला है। क्योंकि इसी प्रकार के हालात, इसी प्रकार के आसार, इसी प्रकार की क्रियाएं वो देखने को मिल रही हैं। जब मॉक ड्रिल हो रही है, बार बार प्रधानमंत्री आवास की और पार्लियामेंट के इर्द गिर्द फोर्स तैनात कर दी गई है और प्रधानमंत्री ने अपनी अंतिम रैली जो उन्होंने पंजाब के होशियारपुर में की और उसमें भी उन्होंने धमकी भरे लहजे में यह कह दिया कि 4 जून के बाद 6 महीने के अंदर आपको यहाँ देश के अंदर भूचाल आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो विपक्षी हैं ये बातें कर रहे हैं इधर उधर की, तो ये मत भूलें, ये गलती मत करें मोदी को समझने की। तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने कहा कि उड़न खटोले पर अभी चुनावों तक वो उड़ लें, उसके बाद इनके लिए जगह होगी जेल। तो इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं। तो ऐसे आदमी से हम कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक देश परमात्मा का एक सच्चा भक्त है, देशभक्त है, राष्ट्रवादी है या देश का रक्षक है जिसके हाथ में पूरे हिंदुस्तान की बागडोर है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और डाइवर्सिटी है, यहाँ हर एक तरह के यानी हजारों जातियाँ और बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं। और इस प्रकार की जब बातें मोदी जी अपने मुंह से कहते हैं, निकालते हैं, तो बहुत ही गलत है, वो देश हित में नहीं है। और 4 जून के बाद यानी 4 जून की रात के लिए ही लोगों को अब भय लग रहा है कि अब मोदी जी क्या करेंगे। क्योंकि मोदी जी जो हैं अब चुनावों के दौरान जिस प्रकार उनकी भाषा रोज रोज बदलती रही, रोज ऐसी घटिया स्तर की बातें वो करते रहे। उनकी बात करने का, भाषण देने का जो तरीका था, उसका स्तर था, वो गिरता ही चला गया। और अंत में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि 6 महीने के अंदर देश के अंदर भूचाल आ जाएगा। कांग्रेसियों के या विपक्ष के इनके पापों की मैं ऐसी 7 वीडियो की पोल खोल दूंगा। तो इस प्रकार की ये धमकियां जो दी जा रही हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बुद्धिजीवी वर्ग इसी बात को लेकर चिंतित है कि क्या कहीं 1975 जैसी आपातकालीन स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी? क्या विपक्ष के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेलों में तो नहीं ठूंस दिया जाएगा? इस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो साथियों, देखते हैं 4 जून को क्या होने वाला है। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।